मतलब औकात से भी बड़ी चीज ये दे देते हैं। बहुत किस्मत वाला ही रहता है जिसको ऐसा स्थान प्राप्त होता है, सुनाने का कुछ प्रभु का जो कथा है उनका स्मरण करने का। और ये कथा कहना या कुछ बोल देना ये साधारण सी बात नहीं है। जब ख्याल भी करोगे ना कि मंच में कथा कहने जाना है और लोगों की भीड़ रहेगी, चाहे 10 लोग रहे चाहे 5 लोग रहे, वहां बैठ के हम क्या बोलेंगे, क्या सुनाएंगे। कथा भागवत की अथाह है, कहीं पे रास्ता नहीं है निकलने का, कहाँ से शुरू करें और कहाँ विराम करें ये भी नहीं है, कुछ नहीं आता है। लेकिन इस आसन में बैठने के बाद नारायण की ऐसी कृपा होती है कि जो नहीं बोलना चाहते हैं वो बोल देते हैं, और जो बोलने वाले हैं उसको भूल जाते हैं। और मंच के उतरने के बाद हम याद करते हैं कि क्या बोले हैं, तो वो कुछ बात हमको याद नहीं आता है। कितना सारा बात को वो बिना देखे बोलेगा, बोल रहा है मतलब उनकी कृपा है। इतना दिया सावरिया तूने, जितनी मेरी औकात ना थे, रख ली तूने दास की बातें, मुझ में तो कोई बात ना थी। इतना दिया सावरिया तूने। कभी एक समय था कभी कि कोई बात नहीं सुनता था, लेकिन अब ऐसा समय है कि कई लोग सुन रहे हैं। ये सब उनके कृपा है। मुझ में कोई बात नहीं थी और आज यहाँ बैठे हैं तो बात हो गई। मतलब औकात से ज्यादा चीज दे दी है ना मेरे को। तो जब राम जी की कृपा होती है ना, भाग्य उदय न बहु जन्म समर्जिते न, भाग्यों का उदय होता है तब हमें ऐसा स्थान प्राप्त होता है। जय हो। तो पहली बार हमको ऐसे श्रोता मिले हैं जो सुन भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। जो आपके पास है उसको सामने वाले को बताइए। तो आइए कथा की ओर बढ़ते हैं। महाराज परीक्षित, ओ महाराज परीक्षित, कथा को ना कथा समय ध्यान हमारे तरफ रखना, क्योंकि अभी कृष्ण जी का जन्म होने वाला है। ज्यादा नहीं, 1 घंटा लेंगे आप। कथा सुनोगे ना तो ध्यान एकाग्र रहना चाहिए। ये आपके लिए नहीं, सबके लिए बता रहे हैं। 2-4 माताएं थी, 2-4 माताएं थी। उसमें से एक माता गोबर लेके जा रही थी, है ना? हाँ, वो 150 रुपए वाला गोबर की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरा गोबर गोबर लेके जा रही थी। अब वहाँ पे 2-4 वृद्ध पुरुष बैठे हुए थे। गर्मी का दिन था, आम के पेड़ के नीचे ठंडा ठंडा हवा चल रहा था, आम भी फला था। तो उन लोग बात कर रहे हैं आपस में। हाँ भाई, हम लोग सुने हैं यार दिल्ली में कुतुब मीनार है। अब वो माता जी गोबर लेके जा रही हैं, बगल से वो आधा सुन लेती है बात को, और अपने सहेलियों के पास आके कहती है। माताओं का स्वभाव होता है 2-4 बात रहता है मन में, उसको अपने सहेलियों को बता दे। काला कैसे महाराज? तो वही बताते हैं। हाँ सही बात है। मैं सुने हाँ तो आम पेड़ के नीचे माँ 2-4 जन डोकरा मन बैठे रही, मन कहा थे दिल्ली में कुकुर बीमार है के, तो सही बात है। तो तोला कैसे पता कि दिल्ली में कुकुर बीमार है? तो भैया थोड़े से एक शब्द गलत सुनने से कुतुब मीनार कुकुर बीमार हो जाता है। तो आप तो पूरी आधा घंटा की कथा सुन रहे हो, 2-4 लाइन छूट गया तो आपको कथा अर्थ को प्राप्त करते करते अनर्थ को प्राप्त कर लोगे, है ना? तो ध्यान एकाग्र, एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए,
मन कैसा है, मछली की तरह चंचल है। राजा परीक्षित अपना घर द्वार छोड़ के बैठे हैं नदी के किनारे। चाहते तो अपने राज्य के बाहर अपने गार्डन में बैठ सकते थे। गार्डन में बैठते तो उनका मन कहाँ जाता, घर तरफ जाता, परिवार में जाता, रिश्तेदार में जाता। नदी किनारे बैठे हैं, अनशन व्रत, अन्न जल सब त्याग दिए हैं। 7 दिन तक वो एक बूंद जल ग्रहण नहीं करेंगे, उसको अनशन व्रत कहते हैं। जमीन जायदाद पुत्र परिवार के साथ सब कुछ त्याग दिए हैं। और उस समय का जो महाराज लोग कथा कहते थे, भागवत कथा, तो अभी तो हम लोग ऐसी कह रहे हैं थोड़ा सा। 3 बजे बैठे 7 बजे उठ गए, 2 बजे बैठे 6 बजे उठ गए। पहले दादाजी लोग कथा कहते थे ना, तो एक बार बैठते थे सीधा चाय पी के, तो सीधा शाम को 6 बजे उठते थे। सुबह 7 बजे बैठते थे, शाम को सीधा 6 बजे उठते थे, बिना खाए पिए, घर द्वार परिवार छोड़ के। बोलिए सच्चिदानंद महाराज की जय।